एक और युद्ध की आग में झुलसने वाली है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस वक्त अपने चरम पर है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये कोई दूर देश की कहानी है। इसका सीधा और बड़ा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सब कुछ महंगा हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संकट ग्लोबल लेवल पर कितना बड़ा है। आप समझिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन बनी हुई है। इस पूरे टेंशन के सेंटर में है हॉर्मुज की खाड़ी। समझिए, ये दुनिया की तेल की नस है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल की सप्लाई के लिए इसी रास्ते पर निर्भर करता है। अब अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर इस रास्ते को बंद करने की कोशिश हुई तो वो मिलिट्री एक्शन लेगा, और बस इसी बात से पूरा मामला गर्मा गया है। और जैसे ये टेंशन बढ़ी ना, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में तो जैसे आग ही लग गई। कच्चे तेल के दाम रॉकेट की स्पीड से बढ़कर एक नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। अगर ये संकट और गहराता है तो सोचिए, दुनिया में एक बड़ा तेल संकट खड़ा हो सकता है। और इसका सीधा मतलब है महंगाई। रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो जाएगी। इस ग्लोबल टेंशन का सीधा असर हमारे भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। इन्वेस्टर्स में एकदम से घबराहट फैल गई और मार्केट बुरी तरह से गिर गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। तो देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया के किसी कोने में हो रही हलचल का असर सीधे हमारी इकोनॉमी और हमारी बचत पर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी ग्लोबल टेंशन के बीच हमारा देश यानी भारत क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं भारत का हाई लेवल एक्शन प्लान। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इसमें देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों के साथ मिलकर देश की सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के बाद सरकार ने देश को कई बड़े आश्वासन दिए हैं। पहली बात, भारत को तेल की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरी जरूरी बात, हमारे नागरिकों की सुरक्षा सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। जरूरत पड़ी तो लोगों को वहां से निकालने के लिए इवैक्यूएशन प्लान भी तैयार है। खाड़ी देशों से लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत जारी है। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सरकार ने कहा है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। इसके साथ ही भारत ने अपनी डिफेंस को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हमारी डिफेंस फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं और बॉर्डर्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। चलिए अब जरा देखते हैं कि दुनिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो इस शतरंज की बिसात पर कौन सी चालें चल रहे हैं। रूस ने तो साफ साफ अमेरिका के एक्शन की आलोचना की है। उसका कहना है कि इससे तनाव और बढ़ेगा। रूस चाहता है कि मामले को बातचीत से सुलझाया जाए। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी सभी पार्टियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चीन को भी डर है कि अगर युद्ध हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी बीच पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच बिचौलिया बनने की पेशकश कर दी, लेकिन भारत ने इस पेशकश को दो टूक मना कर दिया। भारत ने साफ कहा कि वो किसी भी देश के लिए मीडिएटर नहीं बनेगा। ये एक तरह से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देने का एक मजबूत संदेश था। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर कि इस सब का सीधा असर एक आम नागरिक की जेब और उसकी सुरक्षा पर कैसे पड़ रहा है। देखिए, होता क्या है कि जब भी दुनिया में ऐसा अनिश्चितता का माहौल बनता है ना, तो इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट जैसे रिस्की जगहों से पैसा निकालकर सोने जैसी सेफ चीजों में लगा देते हैं। इसे ही सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इसी वजह से सोने के दाम भी आसमान छू रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। रसोई गैस की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। कई एयरलाइंस ने सेफ्टी के लिए अपने फ्लाइट रूट्स बदल दिए हैं, जिससे ट्रैवलर्स को परेशानी और देरी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने एक साइबर सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया है। और देखिए, ऐसे तनाव के माहौल में ना अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार फेक न्यूज़ पर सख्ती कर रही है। सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि लोगों में बेवजह की घबराहट न फैले। हालात वाकई में बहुत गंभीर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से काम लिया जाए तो युद्ध को टाला जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या आपको लगता है कि बातचीत और कूटनीति इस संभावित युद्ध को रोक पाएंगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।